This is part 2 of CAPFSC 2023 interview important topics before you go to interview. So in first part, I already discussed 25 topics. In this part, I will discuss next 25 questions of means topics. And in total, 100 topics I will provide. Okay, so these topics are important. You must have some information. And I always say, all should not work on all 100 topics. Some topics are important for you. You have to work little more. But anyway, if you are having at least idea on every topic little bit, then it will give you confidence. At least you should know something. It is not about ki you are just researching the topic and you are going through many websites. No, just go through overview. You should have content in such a way that you should speak, or you should be in a condition to speak 2 minutes. Sometimes just 10 seconds are required, but you should have. Okay, so question number means topic number 26. Road accidents are taking too much lives in India. Some latest initiatives in this regard to minimize that thing. Okay, so our ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी सो ही सेड कि यही एक ऐसी चीज है ना कि जिसमें हम अभी तक सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं. ऑन एन एवरेज 400 पीपल डेली ऑन डेली बेसिस लूज देयर लाइफ. सम टाइम क्या होता है, जाने वाले चले जाते हैं लेकिन उनकी पूरी फैमिली जो है एक जीवन भर उस ट्रॉमा में रहते हैं. तो कहीं ना कहीं खास करके जैसे कुछ स्टूडेंट्स, देखो कुछ टॉपिक्स जैसे मैं इस ढंग से देता हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बाइक राइडिंग का हॉबी है. आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है तो मैं टॉपिक्स होलिस्टिक वे में लेकर के, अब किसी भी कैंडिडेट से 100 टॉपिक्स तो नहीं पूछे जाएंगे ना, लेकिन आपको जानना चाहिए, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए. तो सारा टॉपिक्स को आपको ये नहीं करना है, लेकिन आपको जानना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो जो खास करके उस फील्ड से रिलेटेड या कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हैं या कोई सिविल इंजीनियरिंग से हैं, उनको भी जानना चाहिए, और ये तो नॉर्मल सी चीज है. नेक्स्ट आपका 27 नंबर, लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, हेल्थ पैरामीटर्स लाइक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी एक्सेट्रा, कंपैरिजन अमॉन्ग वर्ल्ड एवरेज, डेवलप्ड कंट्री, इंडिया एंड योर ओन स्टेट. तो ये देख रहा जाए तो एक टॉपिक लग रहा है, लेकिन इस टॉपिक में कई सारी चीजें हैं, तो छोटी छोटी चीजों को आप करना है. नेक्स्ट आपका कॉलेजियम सिस्टम, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. देखो अभी जजेज का जो अपॉइंटमेंट होता है कॉलेजियम सिस्टम से, यानी कि जजेज अपॉइंट देमसेल्व्स. तो ये जो एक तरह से अभी ना किसी रेगुलर रूप से इस पर चलता रहा था, तो अभी 2024 में पिटीशंस फिर से फाइल किया गया था, लेकिन उसको एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज तक ये अभी पहुंचा नहीं. पहले से ही ये शायद जो रजिस्ट्रार जनरल है उन्होंने कहा कि जब जिस चीज पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मैटर सेटल है, तो फिर अननेसेसरी कोर्ट का टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है. तो इस वजह से ये न्यूज में है. नेक्स्ट आपका व्हाट इज गिग इकोनॉमी, लेटेस्ट डेटा इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके प्रॉस कॉन्स और बहुत सारे. देखा जाए तो कुछ लोग के लिए ये अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये बहुत दुखदाई भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. नेक्स्ट आपका वाटर क्राइसिस इन इंडियन सिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू सिटी लाइक बेंगलुरु, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, तो इसको करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, haphazard Indian urbanization and its problem plus suggestions for coming years in this regard. तो पिछला जैसे था वाटर प्रॉब्लम का 30th नंबर टॉपिक जो देखा, इसका जो है 31st नंबर, ये एक तरह से होल अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड के अनुसार सिटी की रैंकिंग होती है, उसमें कुछ आपको उसको भी जानना है. नेक्स्ट अभी 18th लोकसभा इलेक्शन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर ऑन स्टेट प्लस सम एनॉमलीज लाइक सूरत में जो हुआ, इंदौर में हुआ, उन चीजों को थोड़ा देख लेना है. नेक्स्ट व्हाट आर सम ऑफ द स्कीम्स फॉर स्कीम्स ऑफ दिव्यांगजन, या कह सकते हो स्कीम्स फॉर दिव्यांगजन इन इंडिया. दो पर्सन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है उनको बहुत सारी समस्याएं होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपके स्पेसिफिक स्टेट का कोई स्कीम्स है और इनके लिए कोई रिजर्वेशन या कुछ चीजें हैं, तो उनके संबंध में देखोगे. नेक्स्ट आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एमजी नरेगा इज इंक्रीजिंग, इज इट डूइंग वुमेन एम्पावरमेंट और जस्ट मेकिंग वुमेन ट्रैप्ड इन विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, तो इसके संबंध में थोड़ा सा देखना है. Why so many personal leaving CAPF job after few years, especially in CRPF and BSF? This is truth of the day कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आपको देखना है. और रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो आगे आएगा. फिर जैसे ये देखो, fratricide and suicide cases in are concern of for CAPF. Your opinion for causes, what government is doing and what more need to be done, और little data वगैरह उसको भी देख लोगे.
Next, why majority of CAPF aspirants are preferring CISF as first choice? If yours is, then why you choose it as first choice? तो ये एक perennial question है. Next आपका है, आर्क थ्रो अवे कल्चर इज पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन इन्वायरमेंट. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? एक्सप्लेन दिस. नेक्स्ट आपका ड्रोन वाला है. ड्रोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस एट दिस टाइम इन गार्डिंग आवर बॉर्डर, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस रिगार्ड? आवर ड्रोन पॉलिसी, टाइप्स ऑफ ड्रोन, ये सबको छोटे छोटे देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे कई प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको देख लोगे. नेक्स्ट आपका 40 नंबर, आर बी स्पेंडिंग इनफ मनी इन स्किल डेवलपमेंट, सम मेजर स्कीम्स इन दिस रिगार्ड. तो जो हमारा स्किल डेवलपमेंट के केस में क्या हम इनफ कर रहे हैं? कुछ स्कीम्स मेजर देख लोगे. गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, आपका स्टेट को क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है. नेक्स्ट आपका 41 नंबर, इज फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज वायबल इन लॉन्ग रन. जैसे देखा जाए तो अभी फिर से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह के चलते पॉपुलिस्ट मेजर के तहत. योर ओपिनियन, इन प्लेस ऑफ फ्री फूड ग्रेन should we spend more in R&D in agriculture, which is more productive in long term? Next आपका 42 नंबर, remote voting for migrant workers will increase voting percentage in election. What are challenges in this regard? तो इलेक्शन ईयर है तो थोड़ा. नेक्स्ट आपका, ऑलरेडी फ्यू बैचेज ऑफ अग्निपथ कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग. अबाउट दिस स्कीम एंड प्रोग्रेस आपको जानना चाहिए. व्हाट इज इट्स फ्यूचर, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. व्हाट यू नो अबाउट दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस एरिया. 45th नंबर, आर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर. तो इसको देखोगे. टॉपिक नंबर 46, what is negative list of import in terms of weapon system in India. Next आपका है, what are top 5 nations from where India is importing weapons and composition in terms of weapon and market share. इसमें एक और ऐड कर लेना. एग्रीगेट इंपोर्ट भी देख लेना. एग्रीगेट इंपोर्ट हम कोई चीज कहां से करते हैं, वेपन के अलावे, और जो है एग्रीगेट 5, इसमें से 2 चीज कर लेना. टॉप 5 इंपोर्टिंग आइटम, टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्री, टॉप 5 एक्सपोर्टिंग आइटम फ्रॉम इंडिया, टॉप 5 इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ इंडिया. सो ये भी कर लेना इसमें. नेक्स्ट आपको 48 नंबर, व्हाट इज प्रोग्रेस ऑफ डिजिटल रूपी एज इट इज ऑलरेडी लॉन्च्ड इन इंडिया. लास्ट टाइम लॉन्च किया गया, लेकिन उसको सुनने में नहीं आ रहा है. तो मे बी ये एक तरह से स्लीपर सेल टाइप का है, स्लीपिंग में है, लेकिन आपको थोड़ा सा जानना है. नेक्स्ट है, मेट्रो इज द न्यू लाइफ लाइन इन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन आवर मेट्रो सिटी. तो व्हाई देयर इज सो मच डिले इन दैट प्रोजेक्ट, से इन टर्म्स ऑफ योर स्टेट. देखो अभी मेट्रो का शुरुआत बहुत जगह किया जा रहा है. जैसे अभी लेटेस्ट मैं पटना में देखा कि वहाँ काम चल रहा है तेजी से काफी एरिया में. उसके कारण अभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी पटना में काफी चल रहा था. मतलब जहाँ भी बनता है तो वहाँ ट्रैफिक वगैरह का, और कुछ स्थिति, कुछ शहर की स्थिति पहले से ही खराब होती है, उसमें और इधर इधर खुदाई करते रहोगे तो दिक्कत होता है. नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया रैंक जो 24 में है. ये 23 में भी 126 था, 24 में भी 126. Why are we performing bad in this regard? Is the method of calculating this faulty? Your opinion? तो ये 26 से लेकर के 50 तक हमने इसमें किया. नेक्स्ट जो होगा 51 से 75 तक करेंगे. वैसे ही हम आगे करेंगे. हमेशा ध्यान रखो कि हर टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ना है. जो भी इसमें से टॉपिक लगता है कि आपके डीएएफ से मैच करता है, आपके डीएएफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है. और यदि आपके कोई स्टेट से रिलेटेड इशू है, आपके कोई भी डीएएफ में कोई ऐसा टर्म्स लिखा हुआ है जिससे ये मैच करता है, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है. बाकी को थोड़ा थोड़ा करके देखना है. किसी का भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स, सीएपीएफ एग्जाम या फिर आपके इंटरव्यू से संबंधित कुछ भी रहता है तो आप मैसेज कर सकते हो. यदि आपको लगता है कि मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं, कुछ पैसे दे करके कुछ एडवांटेज हो सकता है तो लीजिए. और जहां भी आपको मौका मिलता है कीजिए. इट इज अ जर्नी. रिजल्ट 50% नहीं होता है, इधर 100% होता है या नहीं होता है. एक टीचर के लिए हो सकता है कि यस हमारा 30%, 40%, 50%, 60% स्टूडेंट्स क्लियर हुए, लेकिन आप इंडिविजुअल जो है डेटा नहीं हो, आप इंडिविजुअल एवरेज नहीं हो, आप संपूर्णता में अपना दो. आप नहीं जानते हो कि हमारा क्या परफॉर्मेंस अभी तक रहा है एग्जैक्ट रिटर्न में, तो आप थोड़ा सा पुश करोगे, मैक्सिमाइजेशन करने का कोशिश करो. देखो हमेशा चीजें ध्यान रखो. कोई पर्सन है कि मैं जैसे जो स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, तो मैं प्रॉपर जो इंटरव्यू गाइडेंस में तो 5 मॉक्स लेता हूं. कारण क्या है कि 5 में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं, फिर कुछ लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को मौका देते हैं.
तो जहां हो सकता है, जहां 5-10 नंबर, हाँ लेकिन हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, कुछ बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हैं एवरी टाइम, उनके साथ बहुत ट्रैजिक हो जाता है, बट आपके साथ ऐसा ना हो, कोशिश कीजिए। और आगे नेक्स्ट पार्ट जो है कल फिर मिलेगा। ओके, थैंक यू।